इजराइल पर अटैक किया तो घातक नतीजे, कहा अपनी सेना भेजेंगे इस बार। ट्रंप ने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। वैसे ट्रंप अगर कह रहे हैं तो आप उसको सुन भी लीजिए और फिर ये भी समझ लीजिए कि शायद ये ना भी हो। दुनिया पर फिर मंडराया परमाणु युद्ध वाला खतरा। खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने पुतिन से की मुलाकात। दोनों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। आपको मालूम है रशिया ने पहले तो ये कह दिया था कि अगर परमाणु हथियार चाहिए तो रशिया देने पर विचार कर सकता है। इधर आप जानते हैं खामेनेई ने इस बार कमर कस ली है कि अब तो परमाणु हथियार बनकर ही रहेगा और ट्रंप कह रहे हैं अगर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाया तो हमला फिर से होगा। नॉर्थ कोरिया ने कह दिया अगर हमला करोगे तो सीधे इजराइल पर इस बार हम मिसाइल फोड़ेंगे। इधर क्या होने वाला है ये, और क्या ये धीरे धीरे ये पूरे ईरान, फिर उसके बाद पाकिस्तान और कहीं इंडिया, ये क्या हर किसी को जद पे कोई भी एक मोर्चा बढ़ गया अगर मेजर गौरव आर्य, तो वो दूसरों को भी चपेट में ले लेगा क्या? 100% लेगा। ये तो देखिए वॉर एक बार छिड़ जाता है, इसको कंटेन करना, मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूं दिनेश, मैं आपको बताता हूं, मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। बहुत ऊपर वाले की कृपा है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये अभी फैला नहीं इतना, सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये बाहर कहीं गया नहीं अभी तक। वरना 3 साल से यूरोप के बीचों बीच, ईस्टर्न यूरोप ही तो है यूक्रेन, इट्स ईस्टर्न यूरोप, और यहाँ पे वॉर नहीं फैला। दिस इज अ मिरेकल एंड इट शुड बी लाइक दैट। जो ये बाकी बात कर रहे हैं ये लोग कि हम ये बम मार देंगे, अगर भगवान ना करे इसका 10% भी हो जाता है, 10% भी हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं भी यूज होते, तब भी ये आग इतनी भड़केगी, फिर शायद इसको जिसको कहते हैं कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दिनेश। बहुत दिनों तक दुनिया जब नॉर्मल रह लेती है तो कुछ दिनों में दुनिया को वो नॉर्मल होना भी खटक जाता है और उसके बाद वो दौर आता है जब युद्ध होता ही होता है। इसलिए वर्ल्ड वॉर 1 देखा आपने, वर्ल्ड वॉर 2 देखा, क्या बहुत, क्योंकि कोविड के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद इंसानियत अपने आप को संभालने में लगेगी, लेकिन उसके उस दौरान ये युद्ध का छिड़ जाना और फिर कई और जगहों का एक्टिव हो जाना इस तरीके से फ्लैश पॉइंट्स के तौर पर ये दिखाता है कि दुनिया को शायद शांति इस समय मंजूर नहीं है। अगली खबर देखिए, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी, फिर से एटमी प्रोग्राम शुरू ना करे ईरान। इजराइल पर अटैक किया तो घातक नतीजे, कहा अपनी सेना भेजेंगे इस बार। ट्रंप ने कहा बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। वैसे ट्रंप अगर कह रहे हैं तो आप उसको सुन भी लीजिए और फिर ये भी समझ लीजिए कि शायद ये ना भी हो, क्योंकि यू जस्ट कैन नॉट टेक इट विद द फेस वैल्यू। लेकिन सर ये इस बार क्या गंभीर है? देखिए ट्रंप कम गंभीर होंगे ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन कड़ियों को जोड़िए, पहले ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के साथ अब शांति करेंगे, सैंक्शंस हटा लेंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि अगर बम बनाया तो हम बम मार देंगे। फिर उन्होंने 50 दिन की मोहलत पुतिन को दी। पुतिन ने बीच में बोला था मोहलत देने से पहले कि मैं परमाणु बम नहीं दूंगा ईरान को, लेकिन जैसे ही मोहलत दी पुतिन ने बोला मैं अब उनके साथ परमाणु बम का संबंध करूंगा। तो ये सारा चक्र जो है वो ये है कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, पुतिन क्या बोल रहे हैं, ईरान में उस सब का इंपैक्ट पड़ रहा है। ये पुतिन और ट्रंप के बीच की जो रस्साकसी चल रही है उसका इंपैक्ट है। और जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता, अब जैसे गौरव ने बिल्कुल सही बोला, इसका 10% भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये संभाले नहीं संभलेगा। और ट्रंप खुद कह रहे थे जब ज़ेलेंस्की से बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में कि तुम वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करा दोगे। अब कौन शुरू करा रहा है? आप देखिए अब कौन शुरू करा रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने का मतलब यह है कि आप वाकई वर्ल्ड वॉर 3 को आवाज ही नहीं दे रहे हैं, आप वर्ल्ड वॉर 3 को अपने साथ लेके जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 को आवाज, न्योता, पीले चावल छोड़ छोड़ के आ रहे हैं कि आओ। हमास पर इजराइल ने फिर बरसाए बम। अगली खबर, इजरायली हमले में हमास का कमांडर ढेर। इजरायली सेना ने मध्य गाजा से भी लोगों को निकलने का निर्देश दे दिया। यहां पर पॉम्फलेट ड्रॉप किए गए हैं सर। ये वो जगह है जो अभी तक अछूती रही है, या तो नॉर्थ में या दक्षिण पे ज्यादा कार्रवाई हुई है, लेकिन इस बार मध्य गाजा में भी ये कह दिया गया कि चलो निकलो यहां से, अब कार्रवाई होगी। देखिए ये 20 लाख लोग जो हैं ये गाजा में, उनमें से करीब करीब हर लोग एक बार कम से कम अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं जी। ये वहां रह रहे हैं जहां पर वो टेंट में रह रहे हैं, जहां पर कि शायद हमारे बंधक जो बीच बच गए हैं, जो बंधक इजराइल के, इनके मौजूद होने की संभावना है, इसलिए यहां पर ये अटैक नहीं हुआ। हालांकि उनको डर ये भी लग रहा है कि जो इजराइल के बंधक हैं वो भी शायद वहीं रखे गए, इसलिए उनको डर है कि वो भी न मारे जाए। इसलिए भी वहां के लोग नागरिक काफी संवेदनशील हो गए इस मामले में। उन्हें कहा जा रहा है कि वो मेडिटेरियन कोस्ट की तरफ, जो एक सेफ कोस्ट पे जगह है, वहां जाके शिफ्ट करें और वहां ये चाहते हैं कि वहां अटैक हो। अब देखिए ये तो अभी तो कल उन्होंने ये जो लोग
ट्रक के पास खड़े थे अपने सामान लेने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस जो चल रही थी उसको भी मार दिया उन्होंने 50 लोगों को। कई जगह गोलीबारी कर रखी है, कई जगह से देखिए उसके लिए ब्रिटेन, फ्रांस, कई लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं कि इजराइल लगातार इस तरह से मारे जा रहा है लोगों को। अमेरिका भी, आप जानते हैं कि अमेरिका भी कभी कभी परेशान हो जाता है नेतन्याहू की कुछ एक्शन से, कई जगह विरोधाभास हम देखते हैं इस मामले में। तो लेकिन इजराइल को इजराइल है, इजराइल तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इसमें एक बहुत बड़ा तथ्य भी छिपा हुआ है। आपको अपना हित जितना खुद समझ में आएगा उतना किसी दूसरे आपके साथी को भी समझ में नहीं आएगा, भले ही वो इजराइल के लिए अमेरिका ही क्यों ना हो। और इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि इजराइल वो स्टांस लेता है जो खुद ट्रंप को चकित कर देता है। ट्रंप अगर इस दुनिया में अभी किसी से चकित हो रहे हैं तो वो एक ही देश है फिलहाल, वो है इजराइल। साथ में रहकर भी कई चीजें ऐसी करता है जो दूसरा जैसे डाली जाती है स्पिन में वैसा हो जाता है। और गाजा में फिर मौत का तांडव। इजराइल हमले में मारे गए 85 फिलिस्तीनी, अलग अलग जगहों पर हुए अटैक में मौत। उत्तरी गाजा में खाना लेने में जुटे 79 लोग मारे गए। जहां से आतंकवाद को पनपाया जाएगा, पाला पोसा जाएगा और अटैक किया जाएगा किसी सभ्य देश पर, उसका क्या हाल होना चाहिए, इजराइल ये बात दिखा रहा है। बिल्कुल सही। देखो, इन्होंने जो अटैक इस बार का किया है वो खान यूनिस पर किया है, जहां वो जाते हैं। खान यूनिस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और आपको याद होगा यूरोपियन हॉस्पिटल पे जब बम डाला था, खान यूनिस से तो दईफ आता था सर। हाँ, वहीं पर जो बम डाला था वहां पर सिनवार वगैरह की मौत। बिल्कुल, सिनवार वहीं का है। तो इनको ये पता है, जैसे कैप्टन शाम ने भी बोला कि उनको ये पता है कि इसी जगह पर शायद हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो हो सकते हैं और इसी जगह को घेरा हुआ है। और ये सोचना कि हॉस्पिटल के नीचे नहीं होगा, मस्जिद के नीचे तो नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि हॉस्टेजेस की जान की कीमत भी अगर चुकानी है यहाँ सफाई के लिए तो वो देगा इजराइल। इजराइल का हमेशा से रुख ये रहा है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है, देश को कभी भी होस्टेज पे नहीं रहने दिया है, अपने लोगों की जीवन के लिए या मृत्यु के लिए। उन्होंने कहा हम सब जब तक हैं देश को जिंदा रखना हमारी जरूरत है। और इसी आप देखिएगा किसी भी होस्टेज सिचुएशन यहाँ पर ही कभी भी ये एक बड़ी बात है। मेजर गौरव, ये कंधार वाला जो कांड हुआ, हमारा एक एयरलाइन जो है अपहरण करके ले जाया गया और आतंकवादी छुड़ा लिए गए थे, जो क्या इस तरह इजराइल का ये अप्रोच एक तरीके से लेसन भी है क्या बाकी देशों के लिए? नहीं, बिल्कुल। ये ले गए थे बहुत पहले 80s में। ईदी अमीन युगांडा में था, वो ले गया था। एनटीबी करके एक एयरपोर्ट था, वहां पे ले गया था। तो इजरायलीज ने इजराइल से हवाई जहाज अपने रवाना करे एनटीबी में, जो कि युगांडा में है। युगांडा के अंदर अटैक करके वापस लेकर आए थे लोग। आपने IC-814 की बात करी, कंधार हाईजैक की, तो ये तो ले गए थे इजरायली। देखिए, जो अभी मार्शल श्रीवास्तव सर ने जो बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली। देखिए, इजराइल का एक ये मैटर, ऐसा नहीं कि वो अपने लोगों को मरने देगा इजराइल, लेकिन इजराइल जो होस्टेजेस हैं, अगर उनकी जान गई है, उनकी इतनी भारी कीमत वो देता भी है कीमत। वैसे एक बार एक इजरायली फौजी को उन्होंने किडनैप कर लिया था हमास वालों ने। जब इजराइल ने फ्री करा तो उसके एवज में 1000 से ऊपर लोग छोड़े थे उसने, जो उसकी जेलों में थे। तो एक इजरायली एक तरफ और 1000 फिलिस्तीनी एक तरफ, ऐसा इजरायली तो अगर आप वो छोड़ सकता है एक के बदले 1000 को, तो एक बात ध्यान रखना, एक के बदले वो 1000 को मार भी सकता है। ये इजराइल की पॉलिसी है। ये बहुत बड़ी बात, और ये डिफाइनिंग हो जाता है आने वाले दिनों के लिए। कोई देश किसी तरीके की सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ये घटनाएं बता देती हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक न्यू नॉर्मल सेट किया और पाकिस्तानी सेना पर बलूच आर्मी का एक बड़ा अटैक, ये भी देखिए। BLA के धमाके में मारा गया पाकिस्तानी मेजर। वाहन को निशाना बनाकर प्लांट की गई थी IED। क्वेटा में BLA ने असीम मुनीर के ऑफिसर को मारा। आए दिन ये खबरें आ रही हैं कैप्टन श्याम। कितनी और देर आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान वाकई अपनी आजादी का झंडा फहरा देगा और पाकिस्तान खड़े खड़े देखता रहेगा? देखिए, पाकिस्तानी जो आर्मी है वो बहुत भय के हिसाब से जी रही है बलूचिस्तान में। लगातार उनको देखिए कहीं अटैक हो जाता है, कभी उनकी ट्रेन को वो कब्जे में ले लेते हैं, कभी उनके आर्मी वाले को कैप्चर कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं एक मेजर को मारना। ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि बलूचिस्तान की जो उनकी जो BLA है वो काफी सशक्त है और उसको लोकल सपोर्ट पूरा मिल रहा है एक तरह से, और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी। और ये रोज की घटनाएं इनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित कर रही हैं, अपनी भविष्य के लिए, अपनी अस्तित्व के लिए इनको स्थापित भी कर रही हैं। और ये अपने आप को चाहते हैं कि अपने आप को उस न्यूज में रखें। अगर ये न्यूज में रहेंगे, क्योंकि बहुत साल से उनको दबाया गया है और वो सारी जो घबराहट उनके अंदर थी वो निकल के आ रही है। तो ये जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है ये वो लगातार मेंटेन रख रहे हैं। और पाकिस्तान तो दुम दबाए आर्मी उनके वहां से भाग रही है क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं है। इसलिए आज न कल ये टूटना ही है। चाइना चाहे कितना भी कर ले, वहां पे आके वो एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में रहेगा। BLA अपना कामयाबी लेकिन मेजर गौरव आर्य, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। इन्होंने ऑपरेशन बाम चलाया था अभी बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने, और अभी ये आप देख रहे हैं ऑपरेशन तो उन्होंने समाप्त किया लेकिन कार्रवाई जारी है।
ये मुझको याद दिला रहा है कि किसी एक बच्चे को रोज मार पड़ा करती थी और उसको स्कूल में जब इसी तरह की मार पड़ी तो कहा गया ये सजा मिली है तुमको, तो उसने घर में आके बताया वो जो आप करते हैं मेरे गाल पे रोज, वो असल में स्कूल में उसको सजा नाम से पुकारते हैं। ये यहाँ ऑपरेशन बाम जो है ये समाप्त होने के बाद भी मुझको लगता है इंटेंसिटी तो वही ऑपरेशन वाली है। नहीं, ऑपरेशन बाम जो किया था उन्होंने एक खास मकसद के लिए किया था और उन्होंने बोला कि ये पॉलिटिकल मकसद था ये करने का, दो इट वाज अ मिलिट्री स्ट्राइक ऑन मिलिट्री टारगेट्स, बट उन्होंने बोला कि इसके ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल थे। ऑपरेशन बाम खत्म करने के बाद वो तो देखिए ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं इनका तो चल रहा है मामला, आज से नहीं कई दशकों से दिहाइयों से इनका चल रहा है, आगे भी चलेगा। और अब इनको ना मैं आपको बताता हूं क्या है, इनको उम्मीद मिल गई है बहुत बड़ी। सबसे बड़ी जो उम्मीद मिली है बलोचों को, ये मिली है पॉलिटिकल लीडरशिप की, डॉक्टर महारंग बलोच की सूरत में, कि नाउ वी हैव पॉलिटिकल लीडरशिप। डॉक्टर महारंग बलोच वायलेंस की बात नहीं करती हैं, शी टॉक्स अबाउट पीस। However, they have now got a leader that they look up to. तो अब ये रुकेगा नहीं ये मामला, अब आप देखिएगा। और मैं बात कर रहा हूं जुलाई के महीने की, अगस्त की और सितंबर की। आप देख लीजिएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तकरीबन आप समझ लीजिए करीब 75 दिन है बाकी, 75-70 दिन, 70 डेज मैक्सिमम। आप देखना इन 70 डेज में बांग्लादेश, ये माफ कीजिएगा, आपके बलूचिस्तान में क्या तांडव होता है आप देख लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्सेस हैं, जिसमें खास तौर से आपके तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इनका तालमेल बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ ये आपको दिख जाएगा। आप सितंबर एंड तक देखिए क्या होता है आपके सामने, आज मैंने बोल दिया आपकी शो पे, देख लेना। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन एक तरीके से समझ लीजिए, ये डॉट्स कनेक्ट करने के बाद एक्सपर्ट्स यहां जो बोलते हैं वो आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 75 दिन बलूचिस्तान के लिए बड़े डिफाइनिंग होंगे, पाकिस्तान के लिए बड़े निर्णायक होंगे।